फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फ़र्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशिय्यिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका तअलमु इन्नहु लम यकुन मा काना मिन्ना तनाफुसन फ़ी सुल्तानिन वला इल्तिमासन फ़ी फ़ुदूलिल हुताम वलाकिन लिनरयल मआलिम दीनिका व नुज़हिरल इस्लाहा फ़ी बिलादिका व यामनल मज़लूमून मिन इबादिका व युअमला बिफ़राइदिका व सुन्नतिका व अहकामिक। इमाम मज़लूम के अज़ादारों, सरकार सैयदुश्शुहदा करबला की इल्लत की तरफ, हदफ़े क़याम की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि परवरदिगार तू जानता है कि हुसैन ने करबला हुकूमत के लिए नहीं बनाई, फिर किस लिए करबला बनाई? वलाकिन लिनरयल मआलिम दीनिका, हमने दीन की कदरों को बुलंद करने के लिए करबला बनाई। और ये बात पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि जो मकसद करबला का है वही मकसद आज़ादारी का है। ये मुमकिन नहीं है कि करबला का मकसद अलग हो, आज़ादारी हुसैन का मकसद अलग हो। हम सब अगर आज करबला की याद मना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें इसका मकसद नहीं मालूम, इसलिए कि इमाम आली मकाम ने हमें करबला का मकसद बयान करके हमारे लिए आज़ादारी के मकसद को रोशन कर दिया है। वलाकिन लिनरयल मआलिम दीनिका, हमने करबला किस लिए बनाई? ताकि तेरे दीन की कदरों को बुलंद किया जाए। ज़ाहिर इंसान इस एक जुमले पे इमाम के सारी जिंदगी गुफ्तगू करता रहे, करबला ख़त्म नहीं होगी, इसलिए कि दीन की कदरों को पहचानता चला जाए इंसान। क्या क्या दीन की कदरें हैं इनको समझ ले इंसान, तो बात समझ में आ जाए कि आज़ादारी का मकसद क्या है। अजीज़ान ईमान, दीन की कदर क्या है? इमामत दीन की सबसे अहम कदर का नाम है। ज़ाहिर अब आखिरी दिन है,
वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है। इमामत दीन की कद्र का नाम है। जो इमामत को पहचानेगा वो इमाम की बैत करेगा, इमाम से बैत मांगेगा नहीं। और जो अज़ादार होगा वो हर कसो नाकस की बैत नहीं करेगा, इसलिए कि करबला बना ही गई ये बताने के लिए कि बैत हर एक की नहीं होगी। लिहाजा अज़ाखाने से जुड़ा हुआ इंसान आज़ादारी की अजमतों को नजर में रखने वाला वो हर कसो नाकस की बैत नहीं करता। इमामत की बैत की जाती है। पैगंबर इस्लाम ने गदीर के मैदान में अली की बैत करवा के बताया कि याद रखो अली की तुम्हें बैत करनी है, कभी अली से बैत न मांगना। मगर ये लोग अहमियत इमामत को समझ नहीं सके। अच्छा, वो कैसे समझेंगे जिनके लिए रिसालत उनके जैसी हो, वो इमामत को क्या समझेंगे? अजीजान ईमान, हुआ क्या, नतीजा क्या निकला? नतीजा यह हुआ कि जिसकी बैत करनी चाहिए थी उससे बैत मांगी गई। जिसकी बैत होनी चाहिए थी उससे बैत मांगी गई। मजलिसों का मकसद पहचाने? अजीजान ईमान, करबला से पहले तक इमामतों से बैत मांगी गई। करबला के बाद किसी हाकिम में जुर्रत नहीं हुई कि वो किसी इमाम से बैत मांग ले। मैं बिल्कुल मुत्तसिल हो गया अपनी गुफ्तगू से। पढ़ लीजिए तारीख। कहा गया अली ने बैत की, मगर जो अली के मिजाज को जानता होगा ना, उसे समझाने की जरूरत नहीं है। जो अली खुदा से ये कहे कि परवरदिगार, हमने न तो जहन्नम के खौफ से तेरी इबादत की, न जन्नत की लालच में तेरा सजदा किया, तुझे मुस्तहिक़ इबादत पाया है तो इबादत की है। अरे जो अली खुदाई में बगैर मेयार के सजदे का कायल ना हो, वो किसी की बगैर मेयार के बैत क्या करेगा? मगर कहा गया ना बैत की। और ये भी कहा गया कि अली ने सबके पीछे नमाज पढ़ी। ये इन्हें मालूम ही नहीं, अली किसी के पीछे नमाज पढ़ेगा नहीं। अली जहां खड़ा है वही अव्वले सफ है। काबे के आगे खड़े होके कोई ये नहीं कह सकता कि काबा हमारे पीछे खड़ा हो गया, तुम बातिल हो। काबा अपनी जगह काबा है। तो ये बातें कही गई। जाहिर मुझे उन हाशियों में नहीं जाना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, आपकी सुलह को बैत का नाम दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से
तो खुल्लम खुल्ला बैत मांग ली गई। और इसीलिए कुछ नावाकिफ़े नाशनाए मिजाज इमामत ने ये लिख भी दिया कि हुसैन ने करबला इसलिए बनाई कि यजीद ने बैत मांगी थी। यानी अगर यजीद बैत न मांगता तो हुसैन करबला न बनाते। बात तो यही हुई ना कि मुतालिबे बैत की बुनियाद पे करबला बनी। तो मैं अपने जवान भाइयों से एक छोटी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अगर कोई ये कह रहा है कि बैत के मुतालिबे की बुनियाद पे करबला बनी, तो उससे ये कहिए कि उस ख़त को उठाओ कि जिसमें हुसैन से मुतालिबे बैत यजीद ने किया, उस ख़त में सिर्फ इमाम हुसैन का नाम नहीं है। उस ख़त में मुतालिबे बैत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से भी हुआ, मुतालिबे बैत अब्दुल्ला इब्न उमर से भी हुआ, मुतालिबे बैत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से भी हुआ, मुतालिबे बैत हुसैन से भी हुआ। तो अगर हुसैन ने मुतालिबे बैत की बुनियाद पे करबला बनाई तो इन लोगों से भी तो बैत मांगी गई, इन्होंने कोई करबला क्यों ना बनाई? बैत तो 4 लोगों से मांगी गई ना, मगर सबने करबला नहीं बनाई। इसकी शायद एक वजह यह थी कि इन 4 में 3 इमाम न थे। इन 4 में एक ही इमाम था, बाकी कोई इमाम न था। पूछिए इन्होंने क्यों नहीं करबला बनाई? अच्छा वो बैत कर ली, बैत भी नहीं की। इसका मतलब सहाबियत ने भी यजीद को इस लायक नहीं माना कि उसकी बैत की जाए। अब आज न जाने लोग किस मजहब पे चल के यजीद की बैत कर रहे हैं, मगर बैत नहीं की। बैत नहीं की तो करबला क्यों नहीं बनाई? अच्छा मैं मान लूं हर एक के अंदर इनकलाब की सलाहियत नहीं होती, तो जो करबला बना रहा था उसके साथ आ जाते, मगर साथ भी नहीं आए, करबला भी नहीं बनाई। वजह क्या है? मौला जब ये करबला नहीं बना रहे हैं तो आप करबला क्यों बना रहे हैं? इमाम आवाज देंगे नादान, मीरास जिसकी लुटती है बचाता वही है। मेरा करबला बनाना इस बात की दलील है कि रसूलों का वारिस मैं हूं। मुतालिबा बैत नहीं है करबला। करबला मुतालिबा बैत की बुनियाद पे नहीं बनी। देखिए कोई भी अच्छी बात कहे, अच्छी बात लिखे तो हम तो पढ़ते और नाम लेके पढ़ते। अबुल आला मौदूदी से किसी ने सवाल कर लिया, जब सबने बैत कर ली थी तो हुसैन ने बैत यजीद की क्यों ना की? उन्होंने कहा तुम्हारा सवाल ही गलत है। सवाल ये होना चाहिए जब हुसैन ने बैत न की तो सबने बैत क्यों की? एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। तो मुतालिबा बैत की बुनियाद पे करबला नहीं बनी है, ऐसा नहीं है
कि मुतालिबे बैत था तो करबला बनी। इसलिए कि जब यजीद ने मुतालिबे बैत नहीं किया था तब भी शरीयत के लिए जिम्मेदारियां तकसीम हो चुकी थी। तो हुसैन चूंकि वारिस शरीयत थे। अब पढ़ लें थोड़ी सी तारीख। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुनी हुई तारीख है मगर एक जाविये से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुतालिबा बैत की बुनियाद पे अगर करबला बनी तो तारीख शाहिद है कि मुतालिबा तो सबसे हुआ, मगर बैत भी किसी ने नहीं की, करबला भी नहीं बनाई। जो वारिस था उसने करबला बनाई। और अब तारीख कहती है कि जब वलीद के दरबार में इमाम को बुलाया गया और कहा गया कि फर्जंद रसूल या बैत या सर, इमाम ने कहा सुनो मरहला बैत का है, यह रात के अंधेरे में गुफ्तगू की चीज नहीं है, दिन के उजाले में बात होगी। इसलिए कि ये जानते हैं बैत दिन के उजाले का मरहला है। ये वारिस गदीर है, वारिस सकीफा नहीं है। दिन के उजाले में बात होगी। ये कह के जाने लगे वलीद के दरबार में मरवान। तारीख कहती है कि उसने कहा कि जाने न देना, चले गए तो हाथ ना आएंगे। फातह खैबर के लाल को जलाल आ गया। तारीख कहती है इमाम हुसैन ने आस्तीन पलटी, मरवान के गरीबान में हाथ दिया, इतना उठाया कि फजाओं में मुअल्लक हो गया, जमीन पे मार के कहा तेरी मजाल, मुझसे जबरदस्ती बैत ले ले। और अब हुसैन मजलूम ने तारीखी जुमला कहा का सुनो मिसली ला युबायो मिसला, हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। इमामत का जुमला है, गौर करना चाहिए। हुसैन ये नहीं कह रहे हैं हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा। हुसैन पहले ही फैसला कर गए, याद रखना हर दौर में कुछ यजीद जैसे होंगे जो बैत मांगेंगे, जो मेरे रास्ते पे होगा वो हर एक की बैत नहीं करेगा। मिसली ला युबायो मिसला, हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। तो अब सवाल उठता है ना कि हुसैन कैसा। हम ये क्यों देखें कि यजीद कैसा? भाई जिसका यजीद है वो जाके देखे। अरे बहुत बात होगी तो हम इतना ही कहेंगे कि हर आदमी अपने बाप दादा की तरह होता है। मैं क्या कह रहा हूं अजीजा, नहीं हमसे न पूछो कि यजीद कैसा, जैसे बाप दादा थे वैसा ही तो यजीद होगा। हम तो ये देखना चाहते हैं हुसैन कैसा। कौन बताए कि हुसैन कैसा? या नबी अल्लाह आप बताइए
हुसैन कैसा? नबी ने आवाज दी, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। अजीजान ईमान, पूछिए मौला से, मौला बैत तो आपसे मांगी गई, कह देते हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा। ये कहने की क्या जरूरत है हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। हुसैन आवाज देंगे, मैं आज ही माजी की तोहमतों का भी जवाब देना चाहता हूं, माजी की तोहमतों का भी जवाब देना चाहता हूं, मुस्तकबिल की इमामत के किरदार को भी वाज़े करना चाहता हूं। याद रखना, हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। मैं कैसा? मैं अली के जैसा, मैं हसन के जैसा। जब हुसैन ने बैत न की तो हुसैन का बाबा किसी की बैत कैसे करेगा? क्या कहना? जब हुसैन ने बैत न की तो हुसैन का भाई बैत कैसे करेगा? मिसली लायो बायो मिसला। अजीजान ईमान, जहां तक लाना था, अब एक सवाल कर रहा हूं। आपने सोचा हुसैन मदीने में यजीद मुतालिबा बैत कर रहा है, हुसैन मक्के में यजीद मुतालिबा बैत कर रहा है, हुसैन राह कूफा में यजीद मुतालिबा बैत कर रहा है, हुसैन करबला में यजीद मुतालिबा बैत कर रहा है। हुसैन यजीद के सामने नहीं गए, यजीद मुतालिबा बैत कर रहा है। हुसैन आजाद थे, यजीद मुतालिबा बैत कर रहा है। पलट के पूछिए यजीद से, ए यजीद, हुसैन मदीने में, मक्के में, राह कूफा में, करबला में हुसैन से मुतालिबा बैत कर रहा है, जबकि हुसैन का और तेरा सामना नहीं हुआ। हुसैन आजाद थे, आबिदे बीमार, तेरे दरबार में सैयदे सज्जाद, तेरे दरबार में सैयदे सज्जाद, तेरे सामने दरबार तेरा, हुकूमत तेरी, अफराद तेरे, मुतालिबा बैत क्यों नहीं करता? जो यजीद आजाद हुसैन से बैत मांग रहा था, वो कैदी इमाम से बैत का मुतालिबा क्यों नहीं करता? यजीद कहेगा, अगर हुसैन ने कहा होता कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करेंगे तो मैं सज्जाद से बैत मांगता। जवाब हुसैन दे चुके, हुसैन जैसा। खुद सरकार सैयद शुहदा दे चुके। उन्होंने ये नहीं कहा कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा, हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। करबला यहीं रुकी नहीं है। अजीजान ईमान, पहचाने करबला को। करबला से पहले तक हर इमाम से मुतालिबा बैत हुआ। करबला के बाद 9 इमामतें, जिंदान में डाला गया, बैत नहीं मांगी गई। कैदी बनाया गया, बैत नहीं मांगी गई। असीर किया गया, बैत नहीं मांगी गई। आपको छावनी में रखा गया, बैत नहीं मांगी गई। वली अहदी दी गई, बैत नहीं मांगी गई। सोचा आपने आखिर वजह क्या है?
कल तक इमामत से बातिल हुकूमतें बैयत मांगती रही, जहर तो दिया तो बैयत क्यों ना मांगी? किसी हाकिम में मजाल ना हुई। हर दौर का हाकिम कहेगा जवाब हुसैन दे चुके, हुसैन पहले ही कह चुके, हुसैन जैसा हमें मालूम है। सैयदे सज्जाद अपने जमाने के हुसैन, मोहम्मद बाकिर अपने जमाने के हुसैन, जाफर सादिक अपने जमाने के हुसैन, मूसी काजिम अपने जमाने के हुसैन, अली रजा अपने जमाने के हुसैन, मोहम्मद तकी अपने जमाने के हुसैन, अली नकी अपने जमाने के हुसैन, हसन अस्करी अपने जमाने के हुसैन, आखिरी इमाम अपने जमाने का हुसैन। ये सब तो सारी दुनिया जानती है कि हुसैन जैसे हैं, हम बैअत मांग के यजीद जैसे नहीं। हर दौर का हाकिम कहेगा हम बैयत मांगेंगे तो चेहरे से नकाब पलट जाएगी, दुनिया पहचान लेगी कि हम यजीद जैसे हैं, लिहाजा बैयत नहीं मांगी। कमाल हुसैन, एक जुमला कह रहा हूं, पूरी तारीख का पस मंजर इसी के अंदर है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिलजुल के गदीरी सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अजीजान ईमान, कमाल देखें इनकलाब हुसैन का। करबला से पहले, हुसैन से पहले पूरी तारीख बशरियत पढ़ के देख लीजिए, कोई एक नाम हुसैन न था। हुसैन पहला नाम हुसैन का है। मगर करबला से पहले यजीद नाम बहुत थे। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, इनक़िलाब हुसैन का कारनामा यह है कि करबला से पहले यजीद नाम तो बहुत थे, मगर हुसैन ने इस नाम को ऐसी गाली के तौर पे मुंतकिल कर दिया कि अब करबला के बाद हुसैन हर जगह नजर आते हैं, यजीद नाम नजर। यह है इनक़िलाब हुसैन, ये कारनामा है हुसैन का। हक़ानियत को पहचानना है तो कायनात यूं ही पहचान ले। हम कहाँ मना करते हैं, शौक है यजीद से ताल्लुक जोड़ने का तो अपनी औलादों का नाम यजीद रखो। हम कहाँ मना करते हैं। करबला समझने की तारीख है, और जो करबला का मकसद है वही आजादारी का मकसद है। करबला हमें बता रही है कि हर एक की बैयत नहीं की जाएगी। करबला एक इनकलाब है। कायनात में बहुत से इनकलाब आए। फायदा मजलिस का क्या है? मजलिसों का फायदा। करबला भी एक इनकलाब है। करबला से पहले भी बहुत से इनकलाब आए, करबला के बाद भी बहुत से इनकलाबात आए। मगर मुझे बताइए कोई इनकलाब पूरी बशरियत का जो अपनी तमाम तर जुज़इयात के साथ महफूज हो।
नहीं, मैं वजाहत करूं अपने जवान भाइयों के लिए। इनकलाब के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक कायद लीडर, दूसरा लश्कर। करबला से पहले जो इनकलाब नबी लाए, क़यादत में कमी नहीं थी, लश्कर में कमी थी। यही वजह है कि करबला के बाद जब भी कोई मुनसिफ मिजाज इंसान इनकलाब लाता है तो आइडियल करबला को बनाता है। इसलिए कि तमाम इनकलाबात में और करबला के इनकलाब में पहले के जो इनकलाब हैं, नबी का इनकलाब, अमीर कायनात का इनकलाब, इमाम हसन का इनकलाब, इन सारे इनकलाबात में लीडर तो अच्छा है, कायद तो वो है कि जिसने पाल के हुसैन को हुसैन बनाया है, मगर लश्कर अच्छा नहीं है, लश्कर वफादार नहीं है। लश्कर ऐसा है कि नबी बुला रहे हैं और आने को तैयार नहीं। हुसैन का लश्कर ऐसा है कि चिराग गुल करके वापस कर। तो इनकलाब आता है दो चीजों से। इनकलाब के लिए कायदाना सलाहियतें भी जरूरी हैं, लश्कर भी जरूरी है। करबला के पहले हर इनकलाब में जो मासूम इनकलाब आए, जनाब आदम से लेके जनाब ख़ातम तक, इन सब में क़यादत तो अच्छी थी, लश्कर अच्छा नहीं था। यही वजह है कि आज तक कोई लश्कर, कोई इनकलाब आइडियल नहीं बना। अब कोई इनकलाब लाता है तो बनामे करबला लाता है। आपके मुल्क में भी इनकलाब आया तो महात्मा गांधी, उन्होंने करबला को आइडियल बनाया है, करबला को आइडियल बनाया है। अब ये अलग बात है कि जिसको आइडियल बना के इनकलाब हिंदुस्तान में लाया गया, उसी की आज़ादारी से रोका जाए। मगर इनकलाब लाए महात्मा गांधी तो करबला को आइडियल बनाया। ईरान में इनकलाब आया, करबला आइडियल, हिजबुल्लाह करबला आइडियल, जितने इनकलाब देख लीजिए, हर जगह करबला को आइडियल बनाया गया, नबी के इनकलाब को नहीं, अमीर कायनात के इनकलाब को नहीं। वजह यह है कि इनकलाब के लिए दो चीजें चाहिए, क़यादत तो अच्छी थी, लश्कर अच्छा न था। इसलिए कि जब किसी लश्कर को आइडियल के तौर पे देखा गया, हर इनकलाब की तारीख लिखी गई तो लिखा गया, आए इतने, लड़े इतने, भागे इतने। हर एक इनकलाब के लिए जब तारीख लिखी गई तो लिखा गया, आने वाले इतने थे, लड़ने वाले इतने थे, भागने वाले इतने थे। तन्हा इनकलाब हुसैन था, जितने आए उतने लड़े, कोई न भागा। मैंने अर्ज क्या किया, मैं आपके सामने मजलिस का फायदा बयान करना चाहता हूं। तो इनकलाब तो बहुत से आए। इनकलाब करबला की एक इम्तियाजी शान ये भी है कि कोई इनकलाब ऐसा नहीं है जो अपनी तमाम तर जुज़ियात के साथ महफूज हो। छोड़ दीजिए
बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे अपने मुल्क में इनकलाब आया, अभी 100 साल भी तो नहीं हुए। हुकूमत से पूछिए कितने लोग शहीद हुए, शहीदों के नाम बताएं, नहीं मालूम। जबकि प्रिंट मीडिया मौजूद था, मगर उसके बावजूद जुज़ियात महफूज नहीं है। चलिए, हो सकता है कोई कहे कि आम इनकलाब से हुसैन के इनकलाब का क्या मुकाबला। अब मुकाबला तो हम वैसे भी नहीं कर रहे, लेकिन हमको समझना है ना। आइए पैगंबर इस्लाम का एक इनकलाब की एक तस्वीर उठाएं। जाहिर पूरे इनकलाब की तो गुफ्तगू कर नहीं सकते। एक जंगे उहद, यह नबी के इनकलाब का हिस्सा है ना, है ना हिस्सा। तारीख से पूछिए, ए मुअर्रिखो हमें बताओ जंगे उहद क्या है। मुअर्रिखीन ने लिखना शुरू किया। जंगे उहद उस वक्त मुसलमानों के लश्कर की तादाद 2000 थी, कुफ्फार के लश्कर की तादाद 6000 थी। अल्लामा शिबली नोमानी ने लिखा है कि मुसलमानों के लश्कर की तादाद 3000 थी। आपको यही तादाद पसंद है तो हमें कोई झगड़ा भी नहीं। 1000 लश्कर बढ़ रहा है, कोई मसला नहीं, लेकिन लिखा गया कि 3000 मुसलमानों के लश्कर की तादाद, 6000 काफिर के लश्कर की तादाद। तारीख आगे बढ़ी, जंग हुई, सारे मुअर्रिखीन ने लिखा 80 मुसलमान शहीद हुए। तारीख आगे बढ़ने लगी, हमने मुअर्रिख का हाथ थाम लिया, ठहर जाओ, मुझे इन 80 शहीदों के नाम बताओ। सब लिख रहे हैं ना 80 शहीद, इन 80 शहीदों के नाम तो बताओ। तारीख एक जगह तमाम शहीदों के नाम बता नहीं सकी। एक जुमला कह रहा हूं, ए मुअर्रिखो हमने तुमसे शहीदों के नाम पूछे, कातिलों के नाम तो नहीं पूछे। हमें शहीदों के नाम बताओ, इसलिए कि ये कौम अपने शहीदों को खिराज पेश करना चाहती है। हम शहीदों की अजमतों से वाकिफ हैं, हमें नाम बताओ उन 80 शहीदों के। मगर तारीख गुम है, नाम नहीं बता रही है। अब खुद सोचिए, जो शहीदों के नाम न बता सके, पस मंजर में करबला को जहन में रखिए और मैं जुमले आपके हवाले कर रहा हूं। जो शहीदों का नाम बता न सके तारीख, वो ये क्या बताएगी कि किसको नेज़े से मारा गया, किसे शमशीर से मारा गया, किसे तीर से मारा गया, किसका लाशा पामाल किया गया, किसकी अबा छीनी गई, किसका अमामा छीना गया। जबकि ये जंग मदीने से सिर्फ 7 किलोमीटर के फासले पे हो रही है, मगर उसके बावजूद शहर में होने वाली जंग का तारीख जुज़ियात बयान न कर सकी। सलाम करो उन अपने कायदों को जिन्होंने सहरा में होने वाली जंग के एक एक जुज़ियात को तुम्हारे सामने रख दिया।
जब हो रही है, मैं अपनी लफ्जों का जिम्मेदार हूं, जब जंगे ओहद हो रही है तो जाहिरन मुअर्रिख, जाहिरन रसूल का अपना है। इसलिए कि अगर वाकईन अपना होता तो तारीख लिख देता, मगर करबला में मुअर्रिख हुसैन का अपना नहीं है। मैं तज्जिया पेश कर रहा हूं अजीजान ईमान। फिर भी करबला अपनी तमाम तर जुज़ियात के साथ महफूज है। यहां 80 शहीद के नाम नहीं मालूम तो रविश कत्ल कौन बताए? आओ हमारे पास, हमसे पूछो, हम बताएंगे 72 शहीदों के नाम क्या हैं। और हम सिर्फ शहीदों के नाम नहीं, तुम्हें कातिलों के नाम भी बताएंगे। और अगर चाहो तो हम कातिलों के खानदान के नाम भी बता दें। हम ज़ियारत-ए आशूर पढ़ने वाली कौम है। तुम्हें एक कातिल का नाम नहीं मालूम, हमें कातिलों का खानदान मालूम है। आओ हम बताएं गाजी अब्बास का कातिल कौन है। आओ हम बताएं अली अकबर को नेज़ा किसने मारा। आओ हम बताएं कासिम को किसने शहीद किया। आओ हम बताएं औनो मोहम्मद को कत्ल किसने किया। आओ हम बताएं हुसैन की गर्दन पे खंजर किसने फेरा। आओ हम बताएं 6 महीने के बच्चे के गले पे तीर किसने चलाया। आओ हम बताएं हुसैन के जिस्म पे वो 10 घोड़े सवार जिन्होंने घोड़े दौड़ाए उनके नाम क्या थे। आओ हम बताएं हुसैन का अमामा लेके कौन भागा। आओ हम बताएं हुसैन की अबा लेके कौन भागा। आओ हम बताएं हुसैन की अंगुश्तरी लेके कौन भागा। मगर सवाल यही तो है कि करबला की इन जुज़ियात को हम तक पहुंचाया किसने। शहर में होने वाली जंग अपनी तमाम तर जुज़ियात को महफूज न रख सकी। सहरा में होने वाली जंग अपने तमाम तर जुज़ियात को महफूज कैसे रखे है। बाज लोगों ने बहुत सोच के अगर जवाब भी दिया तो उन्होंने कहा साहब वजह यह थी कि कातिल हाकिम के सामने इनाम की लालच में इकबाल जुर्म करते रहे और यह तारीख का हिस्सा बन गई। अगर आप ये कहेंगे तो मैं फिर पलट के पूछूंगा कि चलिए जो जुल्म किए थे उसकी दास्तान महफूज रहती तो हम समझते कि कातिल के मरहूने मिन्नत हैं। लेकिन मुझे यह बताइए कि हुसैन के खैमे में जब हुसैन ने चिराग गुल किया तो ये किसने बताया कि अब्बास ने क्या कहा, ज़ुहैर ने क्या कहा, हबीब का जुमला क्या था। ये जुज़ियात करबला महफूज कैसे है। ये जुज़ियात करबला हम तक पहुंची कैसे। अज़ीज़ान ईमान, मेरे जवान भाइयों, मैं जिस नतीजे तक आपको ले जाना चाहता हूं ज़हनी सफ़र कर रहा हूं ताकि आपको मंजिल तक पहुंचा सकूं। एक जुमले में जवाब दे दिया जाए मगर ज़रा अहमियत तो सामने आए। चलो हम मान लें कि हबीब पे मुअर्रिख की निगाह थी, गाजी पे मुअर्रिख की निगाह थी, तो मुझे ये बताओ कि आलम अरब में सबसे ज्यादा पस्त किसे समझा जाता है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, एक गुलाम है ना। मुझे बताओ कि ये तारीख कैसे महफूज हो गई।
के आने के बाद हुसैन की खिदमत में जॉन ने क्या कहा, हुसैन ने क्या जवाब दिया। मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान, मौला आप इसलिए इजाजत नहीं दे रहे हैं कि हमारा रंग स्याह है, हमारे पसीने में बू आती है। मैं दस्ते अदब जोड़ के कहूंगा, जनाबे जॉन आप जनाबे अबूजर के गुलाम हैं। आप जानते हैं कि इस घराने में आका और गुलाम इसका कोई फर्क नहीं रखा जाता, बल्कि तारीख तो ये कहती है कि अच्छा लिबास गुलाम को दे दिया जाता है। जाहिर वक्त नहीं है, मुझे बहुत दूर तक जाना है और आज आखिरी मंजिल है, लिहाजा जल्दी जल्दी मैं हर एक इल्लत बयान नहीं कर सकता, वरना सोचिएगा कभी बैठ के कि अमीर कायनात ने जब कंबर को अच्छा लिबास दिया तो अली की जबान पे यह जुमला था कि तुम जवान हो। क्यों? इसलिए कि कंबर से कहा इंतखाब करो, या अली अगर कंबर ही से इंतखाब करवाना था तो जो कंबर ने इंतखाब कर लिया वो दे दीजिए, और अगर आप ही को खुद से देना है तो इंतखाब क्यों करवाया? का इंतखाब इसलिए करवाया ताकि कंबर की मारिफत हो जाए कि गुलाम है मगर आका को पहचानता है। यह अहले बैत के लिए बेहतर चीजें, ये आज की बात नहीं है, ये मोहब्बत अहले बैत का तकाजा है। हम कुछ कम खा लेंगे मगर मुहर्रम में मजलिसों में कमी नहीं होने देंगे। आज 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 जरा सा अगर कुछ चीजें बढ़ जा रही हैं, अरे साहब इतना क्यों, ये लोग अगर उस दौर में होते जहां औलादे बेच के मजलिसें की गई, अजीब मंजिल है ना। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मौला ने एक जुमला कहा, मौला ने एक जुमला कहा, तुम जवान हो। उसने पलटा के कहा था आप आका हैं मैं गुलाम हूं। अली कह देते रखो मैं कह रहा हूं, तो गुलामी की जहनियत ना मिटती। अली ने पहले गुलामी की जहनियत को मिटाया, कहा ये न समझना कि मैं आका हूं तो हुक्म दे रहा हूं, बल्कि तुम जवान हो लिहाजा तुम्हारे लिए अच्छा लिबास सेवा। तो क्या ये जौन का गुलाम ये मारिफत नहीं रखते? अरे मारिफत ना होती तो करबला में रहते क्यों? आका की मारिफत नहीं थी, अगर मारिफत ना होती तो चिराग गुल होने के बाद चले जाते। होना इस बात की दलील है कि मारिफत है, तो जब मारिफत है तो फिर ये जुमला क्यों? अच्छा इसलिए कि इमाम दुआ देंगे तो चेहरा खूबसूरत हो जाएगा, जिसमें खुशबू आ जाएगी। जौन आवाज देंगे नादान, अगर मुझे अपने चेहरे ही को हसीन बनाना होता, अगर मुझे अपने जिस्म में खुशबू ही लानी होती तो शहादत के वक्त ये मुतालबा क्यों करता? मैं अली के दौर में था, अली से कह देता। मैं हसन के दौर में था, हसन से कह देता। अरे किसी से कहने की क्या जरूरत थी? क्या मेरा आका इसकी इतनी दुआ भी कबूल ना होती?
फिर ये जुमला क्यों कहा, क्यों कहा? और उसके बाद हुसैन मजलूम की दुआ, अल्लाहुम्मा बैय्यिज़ वजहहु व तय्यिब रिहहु, परवरदिगार इसके चेहरे को खूबसूरत कर दे, इसके जिस्म को खुशबू अता कर दे। ए जनाबे जान, ये मुतालबा किस लिए किया? जान आवाज देंगे, मैं चाहता हूं कि करबला में हुसैन का नासिर बनूं, राह शामो कूफा में हुसैन का मुबल्लिग बनूं। क्या मतलब कि करबला में नासिर, राह शामो कूफा में मुबल्लिग का शहादत तो यहां मिल ही जाएगी नुसरत में, लेकिन मैंने ये खूबसूरती, ये खुशबू इसलिए मांगा कि जब सर नो के नेजा पे बुलंद हो के जाए, दुनिया देख के पूछे ये कौन, जिसका चेहरा इतनी चांद की तरीके से चमक रहा है। उस वक्त दुनिया कहेगी ये हबश का रहने वाला जौन। तो हैरत से पूछा जाएगा, जब ये हबशी था तो इतना खूबसूरत कैसे हुआ? तो दुनिया बताएगी ये हुसैन की दुआ का नतीजा है, ये हुसैन की दुआ का नतीजा है। मैं चाहता हूं कि शामो कूफा में अपने आका का मुबल्लिग बन जाऊं। तबलीग करबला। तो सवाल यह है कि ये जुज़ियात हम तक आई कहां से? वो वजह क्या है कि ये जुज़ियात हम तक पहुंच गई? नतीजा मेरे जवान भाइयों, फिर आइए उसी तारीख, उसी इनकलाब को पढ़िए। जंग ओहद में कितने लोग शहीद हुए? 80। 79 शहीदों के नाम मालूम न हुए, मगर एक शहीद है जिसका नाम भी मालूम, लक़ब भी मालूम, रविशे कत्ल भी मालूम, कातिल भी मालूम, कलेजा चबाने वाली भी मालूम। आपने कभी सोचा जहां 79 शहीदों की तफसील तारीख न बता सकी, वहां एक शहीद की पूरी तारीख कैसे कायनात के सामने आ गई? मैंने जब तारीख पढ़ी तो बात समझ में आई। वजह सिर्फ इतनी थी कि 79 शहीदों के वारिस रोए तो, मगर उन्होंने फर्श अज़ा न बिछाई। शहीदों के वारिस गम तो मनाया मगर फर्श अज़ा न बिछाई। मगर जनाबे हमजा की बहन ने हुक्म रिसालत से फर्श अज़ा बिछाई। हुआ क्या? इस फर्श अज़ा का फायदा यह हुआ कि कातिल का नाम मालूम हो गया, रविश कत्ल मालूम हो गई, कलेजा चबाने वाली का नाम मालूम हो गया। सारी तफसील मालूम कि हमजा को मुसला किया गया, कान, नाक,
आपके काट के जेवर बना के पहना, पहनने वाली डाइन बन गई। हमजा आज भी मोहतरम है, हमजा आज भी मोहतरम है। हमजा को जो मिटाना चाहता था उसकी नस्लें मिट गई। हुआ क्या? हमजा की बहन सिर्फ रोई नहीं, उसने फर्शे आजा बिछा दी। लिहाजा कायनात को जनाबे हमजा की जुजियात मालूम हो गई। अब समझ में आया मजलिसों का फायदा। ज़ैनब ने रिहाई के बाद अगर मदीने का रुख कर लिया होता तो करबला के कातिलों के चेहरे से नकाब न पलटती। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 के दुश्मनों पर हुसैन की वारिस बहन ज़ैनब रिहाई पाई। मुतालिबा क्या रखा? हमने कल क्या कहा था? मकसद आंसू नहीं है, आंसू में मकसद है। आजादारी मकसद नहीं है, आजादारी में मकसद है। मजलिस मकसद नहीं है, मजलिस में मकसद है। रोना मकसद नहीं है, रोने में मकसद है। ज़ैनब ने मुतालिबा किया, नहीं, वो खुददार अली की बेटी जिसने सकीना के लिए कफन नहीं मांगा, उसने रोने के लिए मकान क्यों मांगा? कफन सकीना के लिए था, गिरिया शरीयत के लिए था। अजीज़ान ईमान, मुतालिबा हो रहा है। सैयद सज्जाद जाके जालिम से कह दो कि एक मकान दे दे, क्या होगा? हम अपने वारिसों का मातम करेंगे। जुमला फिर आपके हवाले कर रहा हूं, हम अपने वारिसों का मातम करेंगे। मुझे आज बताइए, जनाबे ज़ैनब ने यजीद से छिप के मजलिस की, छुप के मजलिस की? अच्छा, तो जो यजीद कत्ले हुसैन का अपने ज़र खरीद मुफ्तियों से फतवा मांग सकता था, क्या वो मजलिस हुसैन के बिदत का फतवा नहीं मांग सकता था? मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान? मगर यजीद ने भी मजलिस हुसैन को बिदत नहीं कहा। हुसैन का कातिल था, हुसैन का कातिल था, मगर मजलिस को बिदत ना कहा। अरे आज के मुफ्ती तो यजीद से गए गुजरे निकले। सब मिलके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक
उसने तो बिदअत का फतवा नहीं दिया, ये क्यों दे रहे हैं? वो जवाब देंगे, यजीद ने गलती यही तो की, उसने ये समझा था कि ज़ैनब रोना चाहती हैं, वो समझ रहा था मकसद रोना है, उसे ये पता ही नहीं था कि रोने में मकसद है। यजीद समझ रहा था मजलिस मकसद है, उसे मालूम न था कि मजलिस में मकसद है। अरे हम कैसे आज मजलिसें होने दें? हमने देखा जिन मजलिसों ने यजीद की हुकूमत पलट दी, वो मजलिसें सऊदी शहंशाहियत को क्यों न पलट दे? इनकलाब है। मैं जुमला फिर दोहरा रहा हूं, उन्हें मालूम है कि सारी कायनात के मजहब की कहानियां सुलाने के लिए सुनाई जाती हैं, करबला जगाने के लिए। अली मौला, अली मौला, बाबा के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अपनी जान में तोला, अली मौला, अली मौला, सितारा झूम कर बोला, अली मौला, अली मौला, अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, अली फायदा मजलिसों का समझे, मकसद मजलिसों का समझ में आया। मजलिस मकसद नहीं है, मजलिस में मकसद है। अगर मकसद मजलिस है तो मजलिस करके जाके चैन से सो जाओ, लेकिन अगर मजलिस में मकसद है तो मजलिस करने के बाद देखो कि मकसद मिला या नहीं मिला। आयतुल्लाह अमीनी, खुदा उनके कब्र पे नूर नाजिल करे, विलायत के मुदाफे, जिसने कायनात को समझा दिया कि गदीर क्या है, दुश्मन का दंदान शिकन जवाब दिया। मुहर्रम और सफ़र, सफ़र अपनी आखिरी तारीखों में है। जवानों, मेरा मैसेज नहीं है, मुदाफ़े विलायत का मैसेज है, साहिब अल-गदीर का मैसेज है। 2 महीना आज़ादारी का मुकम्मल होने वाला है। एक अंजुमन उनके घर में मजलिस और मातम के लिए आई। मजलिस ख़त्म हो गई, बैठे हुए हैं अपने तमाम हुसैन के अज़ादारों के साथ। सवाल करते हैं, जवानों ये बताओ, तुमने कभी देखा है उन लोगों को कि जो कबूतरों के पालने का शौक़ रखते हैं? कहाँ
देखा? क्या जानते हो क्या करते हैं? जब कबूतर लाते हैं तो उसके पर कतर देते हैं, 2 महीने तक उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसके पर निकल आते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। और कहा यह जाता है कि अगर शरीफ नस्ल से होगा तो पलट के यहीं आएगा। मैंने मैसेज दे दिया, शरीफ नस्ल से होगा तो पलट के यहीं आएगा। अब वो कहते हैं मेरे जवानों सुनो, 2 महीने तक तुम्हें खिलाया गया हुसैन के नाम पे, पिलाया गया हुसैन के नाम पे, पाला गया हुसैन के नाम पे, परवान चढ़ाया गया हुसैन के नाम पे। जैसे अब तक हुसैन से जुड़े हुए हो, जब ये पर निकल जाए 2 महीने 8 दिन के बाद जब तुम्हें आजाद किया जाए तो अपनी शराफत का सबूत दे के हुसैन के दरवाजे पे हुसैन के दरवाजे पे आना, हुसैन के दरवाजे पे आना। मैं बात मुकम्मल कर देता, मगर एक जुमला कह रहा हूं, महसूस कीजिएगा। जवानों, मजलिसों में आया करो, बुजुर्गों, मजलिसों में औलाद को लेके आया करो। गिला न कीजिए, अब वो जमाना नहीं रहा, अब वैसे बच्चे नहीं हैं। फर्क कर लिया आपने। कल आपके माँ बाप आपको हाथ पकड़ के मजलिस तक लाते थे, अब आप अपने बच्चों को इमामबाड़े तक लाते हैं, मजलिस तक नहीं लाते। इमामबाड़े के बाहर छोड़ दिया, अब वो व्हाट्सएप पे लगे हैं, फेसबुक पे लगे हैं। फर्शे आजा तक तो लाओ। ये सफीना हुसैन है। तूफान के आने में कश्ती देख के निजात नहीं मिलेगी, कश्ती पे सवार हो गए तो निजात मिलेगी। लेके आओ, मजलिसों तक लाओ। ये मजलिसें हुसैन है, इमामबाड़ों तक लेके ना। मेरे जवान भाइयों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुसलसल 5 दिनों तक अपना कीमती वक्त सर्व करके मुझ जैसे कम इल्म इंसान की गुफ्तगू को सुना। अगर किसी को मेरे लहजे से, मेरी बात से कोई तकलीफ पहुंची हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, इसलिए कि आप सब अहले बैत के और हुसैन के अज़ादार। आपकी अज़मत, आपकी मंजिलत क्या है। मैं एक वाक़या पढ़ा, एक देहात था कि जहाँ हुसैन की मजलिस बपा हुआ करती थी, खेत में मजदूरी करने वाला मजदूर खेत से आता था, नहा धो के इमामबाड़े में चला जाता था, मजलिस करता था। एक दिन एक किसान को ताखीर हो गई खेत से आने में, मजलिस शुरू हो चुकी थी। उसने सोचा अगर मैं गाँव जाऊँगा, घर जाके नहाऊँ धोऊँगा और उसके बाद आऊँगा तो मजलिस ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा वो उसी मिट्टी भरे लिबास में फर्श पे आ गया। एक साहब, उन्होंने उसको डांट के उठा दिया, ऐसे मिट्टी भरे लिबास में तुम फर्श पे आ गए, जाओ। वो फर्श आज़ा से उठा, इमामबाड़े के बाहर बैठ के मजलिस सुनता रहा, रोता रहा। कभी भी मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं इस आलूदा लिबास से फर्श आज़ा पे आ गया, लेकिन बीबी आप जानती हैं अगर मैं घर जाके लिबास बदल के आता तो मजलिस न मिलती, इसलिए मैं ऐसे ही आ गया।
ये कह के वो रोता रहा, गिरिया करता रहा। मजलिस ख़त्म हो गई, अपने घर पहुंच गया। जिस शख्स ने उसे मजलिस से उठाया था वो भी मजलिस के बाद अपने घर गया, जाके बिस्तर पे लेटा हुआ था। ख्वाब में सैयदा आई, तुझे क्या हक था कि तूने मेरे हुसैन के आज़ादार को उठा दिया। मैं उस वक्त तक तुझसे राजी नहीं रहूंगी जब तक जाके उस आज़ादार से तू माफी न मांग ले। अब सैयदा ये जुमला कहें तो कोई अहले बैत का आशिक कैसे बर्दाश्त करे। आंख खुली, उठा, उठ के दौड़ता हुआ उसके घर तक गया। उस देहात में अंधेरे में सफर करके उसके दरवाजे पे पहुंचा, दक्कुल बात किया। उसने पूछा कौन? कहा मैं हूं। उसने कहा इतनी रात में खैरियत तो है, क्या हुआ? कहा पहले तू मुझे माफ कर दे तब मैं बताऊंगा। मैंने तुझे फर्शे अज़ा से उठाया, मुझे माफ कर दे। कहा भाई कोई बात ही नहीं। कहा नहीं, तू माफ कर दे, मुझे दिल से माफ कर दे। कहता हुआ क्या ये तो बताओ। कहा जब मैं सो गया तो मैंने ख्वाब में देखा फातिमा आई हैं और कह रही हैं तुमको क्या हक होता है कि तुम मेरे आज़ादार को इस तरीके से, मेरे हुसैन के आज़ादार को फर्शे अज़ा से उठा दो। ए आज़ादारों जरा सोचो फातिमा तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। आज़ादारों मुसलसल मजलिसें कर रहे हैं, मुसलसल आंसू बहा रहे हैं। मुझसे आज फरमाइश की गई है कि बीबी सकीना और कैद खाने का जिक्र कर दीजिएगा। मैं उससे पहले तारीख कहती है कि ज़ैनब मुतालबा करती है मकान खाली करा दो, हम रोना चाहते हैं अपने वारिसों पे। आज़ादारों मकसद रोना नहीं था, रोना मकसद होता तो ज़ैनब को रिहाई मिलने के बाद आप खुद सोचिए, कातिलों के दरमियान बैठ के अपने भाई को रोएंगी तो सुकून मिलेगा, या जल्दी से करबला जाके अपने भाई की कब्र को देखेंगी तो सुकून मिलेगा। जो ज़ैनब अपने भाई को बेगोरो कफन देख के आई है उसे तब ना सुकून मिलेगा जब अपने माजाए की कब्र देख ले। ज़ैनब का अगर मकसद रोना होता तो ज़ैनब रिहाई पाके कातिलों के दरमियान बैठ के रोती नहीं, बल्कि जल्दी से मदीने जाती, इसलिए कि उम्मुल बनीन की आगोश में सर रख के गिरिया करेगी तो ज़ैनब को ज़्यादा सुकून मिलेगा। मगर ज़ैनब क्या कर रही हैं? ज़ैनब आवाज़ देंगी मेरे भैया तुमने कहा था मैंने करबला इस्लाह के लिए बनाई है, लिहाजा कातिलों के दरमियान पहली इस्लाह होनी चाहिए। लो मैं फर्शे अज़ा बिछा के इस्लाह कर रही हूँ। क्या हुआ? ज़ैनब ने पहले पूरी करबला सुनाई, मजलूमों की दास्तान ज़ैनब ने सुनाई, अली अकबर की शहादत सुनाई, कासिम की शहादत सुनाई। रिवायत कहती है कि एक मर्तबा कोहराम बर्पा हुआ, कैद खाने शाम के उस जिंदा शाम के उस घर में जहां ज़ैनब मजलिस कर रही थी, वहां शाम की औरतें आंसू बहा रही हैं, गिरिया कर रही हैं। एक मर्तबा ज़ैनब सैयदे सज्जाद से कहती हैं, ए बेटा सैयदे सज्जाद अब जालिम से कह दो कि हमारे शुहदा के सर दे दे, शुहदा के सर दे दे। कटे हुए सर आना शुरू हुए। तारीख कहती है कि बीबी ने जब अली अकबर का सर देखा तो तड़प गई, कहती अरे ये तो हम शक्ल पैगंबर है।
आज़ादारों, मैं मसाइब या रिवायत यूं पढ़ने का आदी नहीं हूं। आप जरा मुझे खुद सोच के बताइए, जब ये सर नोके नेज़ा पे था तो इन बीवियों को शबाहत नजर नहीं आ रही थी। आज शबाहत क्यों नजर आ रही है? ज़ैनब ने मजलूमियत सुना के आंखों से तासुब का गुबार धो दिया, हकीकत नजर आने लगी। अब अली अकबर पहचाना जा रहा है। जैसे ही कासिम का सर देखा, एक बीबी खड़े होके कहती है, ए परवरदिगार, इस बच्चे के मरने से पहले इसकी मां मर गई हो। इसकी मां कैसे बर्दाश्त करेगी? जनाबे फरवा खड़ी हो गई। उम्मे फरवा आवाज देती हैं, बीबी बीबी, इसकी दुखियारी मां मैं हूं। हर बीबी सर ले रही है, आगोश में मातम हो रहा है। अज़ादारों, जरा एहसास तो करो कि अकबर का सर आया, लैला ने ले लिया। कासिम का सर आया, फरवा ने ले लिया। 6 महीने के बच्चे का सर आया, रबाब ने ले लिया। हर बीबी सर ले रही है। अरे जब अब्बास का सर आया होगा, बीबियों में अजब कोहराम मचा होगा। ए गाजी, तुम्हारे मरने के बाद चादरें छिल गई। जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ादारों, मक्तल कहता है, हुसैन का सर आया, सारी बीबियां खड़ी हो गई। ज़ैनब ने बढ़ के ये सर अपनी आगोश में ले लिया। अज़ादारों, सकीना की यतीमी पे मातम करना चाहते हो ना? मैंने तारीख़े करबला पढ़ी, जहां जहां भी सरे हुसैन का तज़किरा मिला, वहां वहां एक 4 बरस की बच्ची का जला हुआ कुर्ता तो मिला है, ज़ैनब की आगोश नहीं मिली। ए आज़ादारों, जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ के कहूं, बीबी, अरे अब तक तो सकीना इस्तकबाल करती थी, आज आप इस्तकबाल क्यों कर रही हैं? ज़ैनब आवाज देंगी, ए सकीना, तेरे बाबा का सर आया। बेटी बाबा का इस्तकबाल न करोगी? ए फूफी अम्मा, बाबा को मेरा सलाम कहना, सकीना मर गई। पढ़िए तारीख, दरबारे शाम है, सर हुसैन का है, आगोश सकीना की है। एक जुमला कह दूं आज़ादारों, शबे शहादत शाम गरीबान सैयद सज्जाद है। हुसैन के सबसे बड़े आज़ादार की शहादत का दिन गुजर गया, आप आंसू बहाते रहे। दरबारे शाम में सैयद सज्जाद ने अजब मंजर देखा। जवानों, खुदा तुम्हें सलामत रखे, अदब करबला से तुमने सीखा है। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अगर तुम्हारे सामने कोई तुम्हारे बाप को एक तमाचा मार दे, क्या करोगे आज़ादारों? बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हाय जिंदाने शाम, हुसैन का सर, यजीद छड़ी से हुसैन के कटे हुए सर पे वार कर रहा है। अल्लाह रे सैयद सज्जाद, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। छोटे छोटे बच्चे आंसू बहा रहे हैं। ए बीबी रबाब, इन्हें सलामत रखिए। अज़ादारों, जिस वक्त यजीद चूबे खैजरान से हुसैन के लबों पे छड़ी मार रहा था ना, सकीना ने तड़प के अपनी फूफी से कहा, फूफी अम्मा, आप तो बताती हैं
कि नाना की हदीस ये है कि जो होठ कुरान की तिलावत करते हैं उन्हें मलाइका चूमते हैं। ए भी अम्मा, अभी नौ के लहजा पे मेरा बाबा कुरान पढ़ा था, बाबा का सर जज़ाकल्लाह ज़ादारो, हक मातम अदा कर रहे हो, खुदा तुम्हें सलामत रखे। ये आंखें गम हुसैन में नमनाक हैं। मेरे अल्लाह इन आंखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक ये करबला की ज़ियारत न कर ले। कयामत के मंजर से गुजर गई सकीना, अहले बैत। जहां भी सरे हुसैन का जिक्र मिला सकीना की आगोश। तारीख कहती है दरबार यजीद है, सरे हुसैन है। बेटी ने बाप के सर को देखा, दौड़ के चाहा के उठा ले। नहीं, एहसास करोगे, एहसास करोगे। आखिरी बार ये लफ्ज सकीना ने कब चूमे? असरे आशूर जब हुसैन रुखसत हो रहा था, आखिरी बार सकीना का बोसा हुसैन ने दिया। बहुत रोगे आजादार, हसास मजमा है। एक जुमला कह रहा हूं, बहुत रोगे। आखिरी बार हुसैन ने सकीना को प्यार कब किया? असरे आशूर। उसके बाद सर हुसैन का बेटी को न मिला। मगर आजादारो, आज जिंदाने शाह दरबारे शाम में बेटी ने बाप का सर देखा, बेटी बढ़ी बाबा का सर लेना चाहा, जालिम ने रोक दिया। ऐसे नहीं, मैं तब जानूंगा कि तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत चाहता था जब ये सर खुद तश्ते तिला से उठे, तुम्हारी आगोश में आ जाए। आजादारो, यतीम है हुसैन, 4 बरस की बच्ची, जले हुए कुर्ते का दामन फैलाया। ए परवरदिगार, जालिम मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। सरे हुसैन उठा, सकीना की गोद में आ गया। हो गई मजलिस, कर लिया गिरिया आपने। जिस जुमले के लिए वादा किया है, जुमला सुन लो आजादारो। आखिरी बार बेटी ने बाप को प्यार किया, असरे आशूर। अब बेटी बाप को प्यार कर रही है, मगर फर्क जानते हो? जब बाप ने बेटी को प्यार किया था, सरतन से जुदा न था,